हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। कल की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझा। कब यूज करते हैं, किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं और डेली स्पीकिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। इन बातों को हमने काफी डिटेल्स में समझा था और मैंने आपसे कह भी दिया था कि सेंटेंसेस को लिख करके प्रैक्टिस करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टेंस पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, बीते समय में पूरा हो चुका है। जैसे राम ने खाना खा लिया। अब इसमें जो सब्जेक्ट है राम, वो खाना खाने का काम पूरा कर चुका है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें, आ ए ई, खाया पिया लिया दिया गाया सोया नाचा, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और दूसरा ताते थी और थाते थी, ये हम आगे समझेंगे। और अगर इसके रूल्स की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये टेंस का मात्र एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में। सिर्फ अफर्मेटिव में अगर नेगेटिव की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग होता है, डायरेक्ट हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब डिड यूज होता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा था कि डू और डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, उसमें कोई भी एस नहीं जुड़ता था। उसी तरीके से इसमें भी जैसे ही डिड का प्रयोग होगा उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव में हो, इंटेरोगेटिव में हो या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हो। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए हम सेंटेंसेस की मदद से और अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया है, उसका भाई आज दिल्ली गया। उसका भाई आज दिल्ली गया, ये काम जो है हो चुका है, उसका भाई जा चुका है। इसमें अगर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, क्या है, उसका भाई। ये अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, हिज ब्रदर। अगर लड़की होती तो हर ब्रदर। तो हम क्या मान लेते हैं, कोई लड़का है तो क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर आज दिल्ली गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसमें वर्ब है क्या, इसमें अगर वर्ब की बात करें तो क्या है, गया। गया मीन जाना, और जाना के लिए हम इंग्लिश जो यूज करते हैं वर्ब क्या होता है, गो होता है। और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो हिज ब्रदर वेंट। और मैंने आपको एक चीज बता रखा है पहले ही कि जब भी जाने, कहीं जाने और आने की बात होगी तो उसके साथ टू हमेशा लगेगा ही। तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली। कहा गया, दिल्ली गया, ठीक है ना। कहा गया, वेंट टू दिल्ली। और कब गया, तो आज गया। तो उसके लिए भी लिखेंगे टुडे, ठीक है। या फिर टुडे को हम यहां भी लिख सकते हैं और टुडे से शुरू भी कर सकते हैं। टुडे हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली, या फिर हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली टुडे। अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव कर दे तो उसका भाई आज दिल्ली नहीं गया। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी टेंस का सेंटेंस, इंडेफिनिट, परफेक्ट या कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस का सेंटेंस हो अगर नेगेटिव में है तो उस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है। और इस टेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वो कौन है, तो वो है डिड। तो डिड के बाद हमें नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डिड का यूज होगा उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। हिज ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कर दे, क्या उसका भाई आज दिल्ली गया। तो मैंने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है WH से, लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में क्या लगा है तो उस सेंटेंस को हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू करेंगे और जिसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सके। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि क्या उसका भाई दिल्ली गया है, तो या तो वो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट करेंगे यहां से। अगर उसमें WH फैमिली का यूज हुआ है तो हम WH फैमिली के साथ यूज करेंगे। तो इसका कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। डिड, और सबसे पहले डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर। तो क्या हो जाएगा, डिड हिज ब्रदर
डिड हिज ब्रदर गो टू दिल्ली, क्योंकि डिड का प्रयोग हुआ इसलिए हम आगे हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अब अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर दे, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो और उसमें नेगेटिव लग जाए तो उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, यह है डिड हिज ब्रदर। अब इसके जस्ट बाद हमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना। तो यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, डिड हिज ब्रदर नॉट गो टू दिल्ली टुडे। अब अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बनाए, उसका भाई कब दिल्ली गया। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे तो इसमें WH फैमिली का एक वर्ड आ रहा है कब, या फिर उसका भाई कैसे दिल्ली गया, या उसका भाई क्यों दिल्ली गया। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। इसमें सबसे पहले WH, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, WH फैमिली कब के लिए क्या होता है, व्हेन, व्हेन उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, व्हेन डिड उसके बाद सब्जेक्ट, व्हेन डिड हिज ब्रदर, व्हेन डिड हिज ब्रदर गो टू दिल्ली। अगर इसको नेगेटिव कर दे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर दे, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो यहां नॉट आ जाएगा। व्हेन डिड हिज ब्रदर नॉट गो टू दिल्ली, उसका भाई कब दिल्ली नहीं गया। व्हेन डिड हिज ब्रदर नॉट गो टू दिल्ली, उसका भाई दिल्ली कब नहीं गया। ठीक है, अब आइए एक सेंटेंस देखते हैं, उसका भाई दिल्ली किस वजह से गया। जैसे आप गया, सोया, खाया, पिया, नाचा, गाया, इस टाइप का सेंटेंस देखते हैं, आप तुरंत समझ आते हैं कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस वजह से, किस वजह से। यहाँ पे सिंपली हम ऐसा भी पूछ सकते थे कि उसका भाई दिल्ली क्यों गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस वजह से। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि तुमने यह काम किस वजह से किया, दैट मीन्स क्या कारण था कि तुमने यह काम किया। उसी तरीके से यहां पूछा जा रहा है, उसका भाई दिल्ली किस वजह से गया। तो हम इंग्लिश में किस वजह से के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन डिड हिज ब्रदर गो टू दिल्ली। अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, तुम वहां किस लिए गए। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो किस लिए है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं फॉर व्हाट। क्या यूज करते हैं, फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, फॉर व्हाट डिड यू गो देयर। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते कि तुम वहां कब गए, तो क्या हो जाता, इसकी जगह पे क्या आ जाता, सिर्फ वेन आ जाता। वही हम पूछते कि तुम वहां कैसे गए, तो क्या हो जाता, हाउ हो जाता। हाउ डिड यू गो देयर। दिल्ली कौन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बात को समझिए। अब अच्छा ये बताइए कि इसमें क्रिया क्या है, तो आप बोलेंगे कि जाना, और जाने का जो काम किया वही होगा ना सब्जेक्ट। तो बताइए कि इसमें जाने का काम किसने किया, क्या लिखा है, दिल्ली कौन गया। अगर मैं यहाँ पे मैं रख दूं कि दिल्ली मैं गया, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता, मैं। दिल्ली राहुल गया, तो राहुल हो जाता सब्जेक्ट। दिल्ली सोहन गया, तो सोहन हो जाता सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर तो दिया ही नहीं है कि दिल्ली कौन गया। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं स्पेशल केस के अंदर, जिसमें ये जो हमारा WH फैमिली मेंबर का जो एक वर्ड है कौन, यही बनता है सब्जेक्ट, और आगे जो चीजें होती है वो बिल्कुल अफर्मेटिव के हिसाब से होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली कौन गया। कौन के लिए हम इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है, तो कौन के लिए हम यूज करते हैं हु वेंट टू दिल्ली, हु वेंट टू दिल्ली। मैंने बताया है कि आने जाने के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु वेंट टू दिल्ली, हु वेंट टू दिल्ली। अच्छा, अब यहां सेंटेंस है तुम्हें किसने डांटा। इसमें जो क्रिया है, वर्ब है, वो क्या है, डांटना। डांटना के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कॉल्ड, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्कॉल्डेड। अब ये जो डांटने का काम करेगा वही होगा सब्जेक्ट। तुम्हें किसने डांटा, इसमें सब्जेक्ट का पता चल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पता चल नहीं रहा है, इसलिए किसमें आएगा, स्पेशल केस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसने, दैट मीन्स कौन है वो जो तुम्हें डांटा। तो किसने, तो क्या हो जाएगा, हु स्कॉल्डेड यू, हु स्कॉल्डेड यू।
हु स्कॉल्डेड यू, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए, तुमने किसको डांटा, दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। यहां है तुम्हें किसने डांटा, यहां सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा था, और यहां है तुमने किसको डांटा। यहां जो डांटने का काम है वो कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो यहां तो सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना, तो ये किसमें बनेगा, इसमें बनेगा, ठीक है। तो किसको डांटा, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। किसको के लिए हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश, whom whom did you scold, whom did you scold। whom did you scold। अब क्या है, यहां देखिए, कुर्सी किसने तोड़ी, तोड़ना क्या है, तोड़ना भी एक क्रिया है, उसके लिए इंग्लिश क्या होती है, क्या होता है, ब्रेक, और ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक। अब जो कुर्सी तोड़ने का काम करेगा वही तो होगा सब्जेक्ट। यहां पता चल रहा है क्या कि कुर्सी किसने तोड़ी, नहीं ना पता चल रहा है। कुर्सी किसने तोड़ी, दैट मीन्स कौन है जो जिसने कुर्सी तोड़ी, ये स्पेशल केस का एक सेंटेंस है। किसने, दैट मीन्स कौन, हु ब्रोक द चेयर, ठीक है, हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी मैंने तोड़ी। अब अगर यहां देखें तो यहां सब्जेक्ट का पता चल रहा है, तोड़ना क्रिया हो गया, उसको करने वाला कौन है, तो मैं हूं। यहां तो सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आई। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, कुर्सी मैंने तोड़ी कैसे सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। आई ब्रेक द चेयर, आई ब्रोक द चेयर, आई ब्रोक द चेयर। तो अब हम चलते हैं इस पर, ता ते थी और उसके बाद था थे थी। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा तो वो दो कैटेगरी में होगा, या तो वो कोई एक्शन सेंटेंस होगा या फिर कोई नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। एक्शन सेंटेंस का से कहने का मतलब है कि उस सेंटेंस में आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट उसमें मूव करेगा। जैसे कि प्ले, जब आप खेलते हो तो उसमें कोई ना कोई बॉडी पार्ट मूव करता है, हैंड, लेग, कोई ना कोई बॉडी पार्ट उसमें मूव करता ही है। डांस डांस भी करते हो आप तो उसमें भी मूव करता है, टॉक टॉक भी करते हो, बात भी करते हो तो उसमें आपकी मुंह चलती है, जुबान चलता है, तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट उसमें मूव कर रहा है। नॉन एक्शन सेंटेंस, थिंक, जब आप सोचते हो तो उसमें कोई आपका बॉडी पार्ट उसमें मूव नहीं करता है। लव, प्यार करना, उसमें भी कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं करता है। लाइक, पसंद करना, उसमें भी कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं करता है। तो जब भी कोई एक्शन सेंटेंस होगा ताते थी थाथे थी के साथ, तो उसको बनाने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे या वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड को हम बाद में समझेंगे, यूज टू का भी समझिए, ठीक है। अगर वो नॉन एक्शन सेंटेंस हुआ तो उसको पास्ट इंडेफिनिट एज इट इज जैसा है वैसे बनाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपका मन है तो आप यूज टू से भी बना सकते हैं। अब आइए हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्या है, मैं तुम्हें पसंद करता था, तो पसंद करना एक क्रिया है और उसको जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा। क्या आपको इसमें कोई एक्शन दिख रहा है, पसंद करने में कोई एक्शन है, तो नहीं है, बिल्कुल नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, एज इट इज, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई, और पसंद करना के लिए क्या यूज करते हैं इंग्लिश में, लाइक। लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक, आई लाइक्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक यू। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। सोचना एक क्रिया है, उसको जो करेगा सब्जेक्ट होगा, मैं सब्जेक्ट हो गया। और ये भी एक नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो इसलिए ये भी पास्ट, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है उसी के हिसाब से बनेगा। आई थिंक, सोचना के लिए इंग्लिश होती है थिंक, और उसका सेकेंड फॉर्म थॉट। आई थॉट अबाउट यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अगर मन है तो इसी सेंटेंस को यूज टू से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यूज टू से भी बनाएंगे तब भी सेंटेंस सही होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम यूज टू से सेंटेंस को बनाएंगे तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो कैसे होगा, मैं तुम्हें पसंद करता था, आई यूज टू लाइक यू। क्या हो जाएगा, आई यूज टू लाइक यू। इसको बनाए अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, तो कैसे बनेगा, आई यूज टू थिंक अबाउट यू, आई यूज टू थिंक अबाउट यू। क्योंकि जैसे ही यूज का प्रयोग हुआ उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और यहाँ सेकेंड फॉर्म हम थॉट यूज किए हैं, और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है थिंक। तो कैसे हो जाएगा, आई यूज टू थिंक अबाउट यू, आई यूज टू थिंक अबाउट यू। अब चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे।
आई लाइक यू, आई यूज टू लाइक यू। ठीक है, दोनों सेमी सेंटेंस है, दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मैं तुम्हें पसंद करता था। लेकिन अगर इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? तो इसका जो मैंने आपको बता रखा है कि एज इट इज जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल है उसी के हिसाब से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट, और चूंकि यहाँ डिड का प्रयोग हुआ इसलिए हम उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो आई डिड नॉट लाइक यू। आई डिड नॉट लाइक यू। अब अगर हम यूज टू से जो बनते हैं सेंटेंस उसके नेगेटिव की बात करें तो वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा आई डिड नॉट और उसके बाद यूज टू, क्या लेंगे? यूज टू नहीं, यूज टू लाइक यू। आई डिड नॉट यूज टू लाइक यू, आई डिड नॉट यूज टू लाइक यू। आप ध्यान देंगे कि जब भी नेगेटिव में होगा सेंटेंस तो क्या यूज करना है? डिड का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद यूज टू नहीं, यूज टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं अभी आपको बहुत कम एग्जांपल्स दे रहा हूं, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे उसके साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उड का यूज कहां करते हैं। ठीक है, तो चलिए, उन दिनों मैं खेला करता था और दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था। तो इस टाइप से सेंटेंस आएगा, जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप बचपन में क्या किया करते थे, आप उसको बताते हैं कि उन दिनों मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल से आने के बाद मैं दोस्तों के साथ खेला करता था, फिर मैं रात को पढ़ा करता था। जैसे ही सेंटेंस में आप देखेंगे कि ता था ते थी कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा उसको हम यूज टू के साथ बनाएंगे, और उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसको हम उड के साथ बनाएंगे। जैसे उन दिनों मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले दोज डेज, और दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था, आई वुड फन विद फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस हमारा यूज टू के साथ बनेगा, बाकी जो भी आएगा उसको हम उड के साथ बनाएंगे। आई यूज टू प्ले दोज डेज को आप चाहे तो यहां भी रख सकते हैं, दोज डेज आई यूज टू प्ले, या फिर आई यूज टू प्ले दोज डेज एंड आई वुड फन विद फ्रेंड्स। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को उड का इस्तेमाल कहां करेंगे आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपका जो कल का होमवर्क है वो ये सेंटेंस को बना करके कमेंट में लिखना है। मैं पार्क जाया करता था और दोस्तों के साथ खेला करता था। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पास्ट में आगे जो सारी चीजें होने वाली है वो बिल्कुल प्रेजेंट से सिमिलर है, तो आगे चीजें समझना काफी आसान रहेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।